हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन में वो सब कुछ हो जो उसे खुशी देती है और वह जीवन में आगे बढ़ता रहे। उसके जीवन में शांति हो। लेकिन क्या ज़िंदगी कभी एक जैसे रहती है? कभी नहीं। हर एक इंसान के जीवन में परेशानियां होती हैं, किसी की कुछ तो किसी की कुछ। लेकिन स्ट्रेस या डिप्रेशन ऐसी परेशानी है जो कि अधिकांश लोगों के जीवन में होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ज़्यादातर लोगों के जीवन की परेशानियां हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों को इसे मैनेज करना आता है और कुछ को नहीं। सारा खेल मैनेजमेंट का ही है। आपको तनाव हो सकता है, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस तनाव को कितनी देर तक सह सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पानी का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका वजन कितना है, लेकिन मतलब इस बात से है कि आप इसे कितने समय तक पकड़े रहते हैं। उस पानी के गिलास का वजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप उसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़े रहते हैं तो यह काफ़ी हल्का है। लेकिन यदि आप इसे 1 घंटे के लिए पकड़े रहते हैं तो इसके वजन से आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। और यदि आप इसे और ज़्यादा समय के लिए पकड़े रहते हैं तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन आप इसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं उससे आपकी तकलीफ़ बढ़ती है। इसी प्रकार जीवन में आप किसी भी समस्या के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी। इसीलिए आप किसी भी समस्या के बारे में थोड़ी देर ही सोचें। यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तनाव को अधिक लेने से समस्या बढ़ेगी ही, समाधान नहीं निकलेगा। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, हमें उसे समझना होगा। स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, बल्कि हम ही उसे 2 प्रकार का बनाते हैं। एक वह जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसी घटना, वह अच्छी या फिर बुरी हो सकती है, जो कि आपके दिल और दिमाग में इस तरह से फिट हो जाती है कि बस दिन रात आपको वही दिखता है। आप उस घटना का पॉजिटिव मीनिंग लेते हैं। अब आप उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। हम इसे तनाव या स्ट्रेस न कहकर लक्ष्य का ही दूसरा रूप कहते हैं। यह आपका गोल है क्योंकि आपने इसे अपने लक्ष्य में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका लक्ष्य बना लिया है, जो कि आपके लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई ऐसी ही घटना या फिर कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप उसका नेगेटिव मीनिंग लेते हैं, तो वो आपके लिए एक तरह के तनाव की वजह बन जाता है। यदि आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, या आपके बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर कोई अन्य घटना जिसने आपको दुखी कर दिया, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी आप पर डिपेंड करता है कि इस घटना को आप किस अंदाज में लेते हैं। एक तो आप इससे सीखकर आगे बढ़ें, और दूसरों की आप बस इसके नेगेटिव पहलुओं को याद करके रोते रहें या फिर परेशान होते रहें, जो कि तनाव का कारण बन जाता है। और यही तनाव धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है, और इस कंडीशन में आप खुशियों से दूर भागने लगते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कोई भी घटना बुरी नहीं होती, बल्कि आप उसे अच्छा या बुरा नाम दे देते हैं। इसलिए उसके अच्छे इम्पैक्ट को देखिए, ना कि बुरे को। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे कि किसी करीबी की मृत्यु हो जाना। ऐसी घटना में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि जो होना था सो हो गया, उसे अब आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन आपके पास वो खूबसूरत यादें हैं जो आपने उनके साथ बिताई हैं। जितना भी समय आपने उनके साथ बिताया वो काफ़ी सुकून और प्यार से बिताया होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी से कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी भी आपसे कुछ चाहती है? तभी आपको रिटर्न में कुछ अच्छा देगी। तनाव और डिप्रेशन का कारण आपका बीता हुआ समय ही होता है। अतीत की घटनाओं की वजह से ही तनाव आता है, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उन्हें याद कर उन घटनाओं में बदलाव कर सकते हैं? किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत कहा तो क्या आप उस व्यक्ति को या फिर उसकी सोच को बदल सकते हैं? नहीं। आप ना ही अपने अतीत को बदल सकते हैं और ना ही उस व्यक्ति को बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपना नज़रिया बदल सकते हैं उन घटनाओं के प्रति, क्योंकि नज़रिया ही गलत और सही का फ़र्क बताता है। आपका वर्तमान आपका भविष्य निर्धारित करता है। आप अतीत को ना ही सुधार सकते हैं, ना ही बिगाड़ सकते हैं। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप बीते समय की गलतियों को वर्तमान में दोहराने से बच सकते हैं। यदि आप अपने आप में अच्छे बदलाव करना चाहते हैं, या फिर हर रोज़ जितना चाहते हैं, तो आपको आपकी सोच ही आपके एक्शंस को डिसाइड करेगी। यदि आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको अच्छे फैसले भी लेने पड़ेंगे, तभी कुछ अच्छा होगा। लेकिन यदि आप नेगेटिव सोच रहे हैं
तो आपको कोई फैसले लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सोच स्वयं में ही एक फैसला है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा और बस आप यही सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो आप फेल ही होंगे, क्योंकि आप पास होने के लिए कोई मेहनत तो कर नहीं रहे। लेकिन यदि आप ये सोचें कि मैं पास हो जाऊंगा और यही सोचते रहें, तो आप पास नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पास होने के लिए एक्शन लेना होगा, मेहनत करनी होगी। इसीलिए नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि इससे और ज़्यादा नकारात्मकता आएगी। हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग डिसीजंस तो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, वे उन पर काम ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तनाव का एक बड़ा कारण काम का बोझ नहीं, बल्कि किसी काम का छूट जाना और इन छूटे हुए कामों की लिस्ट लंबी हो जाना है, जो कि बाद में बोझ बन जाती है। टाइम मैनेजमेंट का ना होना ही इसका कारण है। लोग डिसीजंस तो ले लेते हैं, लेकिन उन पर काम करने के लिए उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। इसीलिए हर रोज अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसके मुताबिक काम करें। आपको अपने लिमिट को पुश करने के लिए पहले उस तक पहुंचना होगा, इसीलिए शुरुआत थोड़ी धीमी ही रखें। जब आपका काम आपके प्लानिंग के अनुसार होने लगे, तो आप आगे उससे कुछ ज्यादा बेहतर करेंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो तनाव और डिप्रेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए वो करने के साथ शुरुआत करिए, फिर वो करिए जो संभव है, और अचानक ही आप असंभव करने लगेंगे। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी, मैं फिर दोहराता हूँ, क्वालिटी पर फोकस करिए। ज्यादातर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्होंने आज के दिन में सिर्फ इतना ही काम किया, उन्हें ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जितना भी काम किया है वो इफेक्टिव है, क्या वो काम पूरे फोकस के साथ किया गया। इसीलिए जितना भी काम करें वो पूरे दिल और दिमाग के साथ करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।